अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। अभी मैं बीजिंग में हूँ और अभी मैंने एक खबर देखी है और बड़ी अफसोस के बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक त्यारा कराची में गिरकर दबा हुआ है और हमें पूरी चीनी कौम हमारे पाकिस्तानी भाइयों से ये हमदर्दी का इजहार करती है और हम अभी जानना चाहते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। और हमारे साथ है आज मौजूद हैं एक सीनियर सहाफ़ी मासूद खान साहब है और हम इनसे बातचीत करेंगे कि अभी इस कराची में क्या सूरत हाल है। आइए हम एक साथ इनसे बातचीत करें। जी अस्सलाम वालेकुम मासूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप कैसे हैं? अभी बस ठीक है। अभी हमारे नाजरीन जनाब अभी आप हमारे आज यहाँ पर एक PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जी हाँ, तो बस उसी सिलसिले में जो है बहुत खबरें दी जा रही हैं। तो मैंने आपके CRI के उर्दू सर्विस के नाज़रीन के लिए भी जो है मैंने कहा कि बता दूं कि ये जहाज लाहौर से कराची आ रहा था और लाहौर से कराची की मुसाफत तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट होती है। अच्छा सर, ये जब तैयारे का हादसा हुआ है तो ये लैंडिंग के करीब था या अभी महवे परवाज था, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये जहाज जो था उसको कंट्रोल टावर से इजाजत मिल गई थी लैंडिंग की, लेकिन उसका ने कंट्रोल टावर को बताया कि मेरा लैंडिंग गेयर जो है वो खुल नहीं रहा है जहाज का। तो कंट्रोल टावर ने उसको कहा कि हमारे दोनों रनवे इस वक्त खाली पड़े हैं, आप ऐसा करें एक फजा में चक्कर लगा लें और कोशिश करें लैंडिंग गेयर को खोलने की। अभी उनसे इसी सिलसिले में बात हो रही थी तो अचानक से रडार से जो है जहाज ये जो है वो राब्ता खत्म हो गया और ये हादसे का शिकार हो गया। और अच्छा, तो इसमें जी आपने जिस तरह फरमाया कि इसमें चूंकि ये प्रवाज लाहौर से आ रही थी तो ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक लाहौर और कराची से है या इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक कुछ और लोग भी मौजूद थे? ये ज्यादातर लोग जो हैं कराची से उनका ताल्लुक था। उसकी वजह ये है कि आज जुम्मे का दिन है और इतवार को जो है वो पाकिस्तान में ईद एक्सपेक्टेड है, तो ये सब अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कराची आए हुए थे और कुछ लोग जो थे जो लोग लाहौर गए हुए थे तो वो उनका भी ये वापसी का सफर था। अच्छा सर, इस हवाले से भी तस्दीक फरमाइएगा कि ये तैयारा का सुनने में आ रहा है कि कुछ हिस्सा कुछ आबादियों पर भी गिरा है, इस हवाले से किस हद तक तस्दीक हो सकी है? जी हाँ, ये तकरीबन ये जहाज का कुछ हिस्सा आबादी पर भी गिरा है और वो तकरीबन अभी तक इतलात के मुताबिक 4 से 5 घर जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है और वहाँ के मकीन जो है वो भी जख्मी हुए हैं और उनको जो है रेस्क्यू करके ये वहाँ से लेके जाया जा रहा है हॉस्पिटल में। ओके जनाब, तो इस वक्त इमदादी सरगर्मियों से ताल्लुक हमें क्या बनाना चाहेंगे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फौज और सिविल इंतजामिया और इमरजेंसी जितनी भी शहर में एम्बुलेंस थी वो सब मौके पर पहुंच गई है और फौज और सिक्योरिटी के इदारों ने उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और वहाँ से जो है जख्मियों और जो लोग इसमें अपनी जिनकी अमवात हुई है उन्हें हॉस्पिटलों में पहुँचाया जा रहा है। कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ के सीनियर डॉक्टर के मुताबिक अब तक वहाँ पर 10 लाशें और तकरीबन 2 दर्जन के करीब जख्मियों को लाया गया है। अच्छा सर, जो ब्लड डोनेशंस हैं इस हवाले से लोगों में क्या जोश खरोश पाया जा रहा है कि लोग चूँकि कोविड-19 की वजह से भी लॉकडाउन में थे तो ब्लड डोनेशंस के लिए लोग सरगर्मी के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं? पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन जो है वो बड़ा कॉमन है और लोग जो है बड़ी वाक़िर मिकदार में देते हैं। इसमें मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि बहुत जो है खुले दिल के मालिक है और वो जैसे ही ऐलान किया गया मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इमरजेंसी का तो लोगों ने वहाँ जा करके खून के एहतियात देने के लिए चले गए। लेकिन बस एक जो मसला है वो यही है, जैसे कि अभी रमज़ान है
तो जैसे ही रोजे को अफ्तार हो जाएगी तो उसके बाद जो है अक्सर उनसे जो है खून लेना शुरू कर दिया जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया मासूद खान साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। और तमाम नाज़रीन को एक बार फिर चीनी कौम की जानिब से आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस हादसे पर मैं बड़ी अफसोस का अदा करना चाहती हूँ। और तो उम्मीद है कि आप सब सेहतमंद रहें और आप सब की सेहत को और सलामती के लिए दुआ होंगे। तो जनाब, अभी हम ये लाइव शो हम कर रही थी कि पाकिस्तान PIA का एक त्यारा कराची में गिरकर दबा हुआ है और ये बहुत अफसोस और दुख की बात है। और हमारी तरफ से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को हमदर्दी का इजहार करती है। तो अभी तो हमारे ये है आज की गपशप। हम कोशिश करूँगी कि दूसरे कराची में वो सहाफ़ियों को यानी दूसरे आदमी से कांटेक्ट करेंगे और आपके इसके लिए अपडेट पेश करेंगे। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। हम अभी अगर कोई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको पेश करेंगे, ठीक है।